हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस लास्ट कॉलम। व्हाट इज गिवन, देखो सीरियल नंबर दे रखा है, इक्वेशन, वैल्यू एंड से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो। सो हमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। ओके फिर अगर ये बराबर है मतलब ये इक्वेशन बराबर है, सो वी हैव टू राइट येस, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें लिखना है नो। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, फर्स्ट वन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या दी हुई है 3, सो वी हैव टू पुट 3, जहाँ x है वहाँ लिखना है 3, इस x की जगह हम लिखेंगे 3, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या होता है 6। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है 6, बट राइट हैंड साइड में बुक में क्या दे रखा है आंसर 0, सो इट इज़ नॉट इक्वल। ओके, मतलब देखो x प्लस 3, सो 3 प्लस 3, x की वैल्यू हमें 3 लिखनी है, 3 प्लस 3 होता है 6, बट बुक में दे रखा है 0। क्या ये सेटिस्फाइड है, क्या ये इक्वल है, नो, सो यू हैव टू राइट नो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो x की जगह हम लिखेंगे 0, इस x की जगह लिखेंगे 0, 0 प्लस 3 क्या होता है 3। ओके, बट बुक में क्या दे रखा है 0, सो ये भी इक्वल नहीं है। ओके, सो यू हैव टू राइट नो, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है इक्वेशन। क्वेश्चन 3, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू दी हुई है -3। ओके, क्वेश्चन 3, ओके, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू क्या लिखनी है -3, इस x की जगह हम लिखेंगे -3 प्लस 3, सो -3 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। ओके, 0 इज इक्वल्स टू 0, बुक में भी 0 है, सो हमारा आंसर भी 0 है। इसका आंसर क्या है येस। ओके, कैसे देखो, x की वैल्यू है -3 प्लस 3, माइनस प्लस होता है माइनस, सो 3 माइनस 3 हो गया 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, सो हियर यू हैव टू राइट येस। ओके, क्वेश्चन 4, x minus 7 is equals to 1. x minus 7 is equals to 1 where the value of x is given 7. x की वैल्यू क्या पुट करनी है 7, ओके, माइनस 7, 7 माइनस 7 क्या होता है 0, बट बुक में क्या दिया हुआ है 1, इट इज़ नॉट इक्वल। ओके, बुक में दिया हुआ है 1, सो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू पुट करनी है 8। x की वैल्यू पुट करनी है 8 माइनस 7 क्या होता है 8 माइनस 7 इज़ 1, और बुक में भी क्या दिया हुआ है 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। ओके, सो ये भी 1 ही है, बोथ आर इक्वल, सो आंसर इज येस। क्वेश्चन 6, 5x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू है 0। ओके, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में 5x, ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। ओके, सो 0 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 0 क्या होगा, एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू 0 विल बी 0 ओनली। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है 0, बट राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है 25। ओके, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, राइट देयर नो।
क्वेश्चन 7th, 5x इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू है 5. 5x इज इक्वल्स टू 25. ओके, और x की वैल्यू क्या है 5. सो x को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, 5 को ब्रैकेट में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5 होता है 25. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है 25 और राइट हैंड साइड में भी 25 है. दिस इज इक्वल. ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है. आंसर इज येस. ओके, ये इक्वल है. क्वेश्चन 8, एथ क्वेश्चन. 5x इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू दी हुई है -5. सो हम इस x की जगह हम लिखेंगे -5. हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में. सो 5 इंटू 5 इज़ 25 और माइनस दिया हुआ है. देखो प्लस माइनस माइनस होता है. ओके, मल्टीप्लाई के साइन में प्लस माइनस माइनस. नाउ देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ रहा है -25. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है -25 और राइट हैंड साइड में 25. इट इज़ नॉट इक्वल. ओके, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है. ये -25 और ये +25 है. सो आंसर इज नो. 9th क्वेश्चन. m/3 इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो m की वैल्यू क्या दी हुई है -6. सो m इंस्टेड ऑफ m विल राइट -6/3. ओके, सो 6 डिवाइड बाय 3. 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स. ओके, माइनस प्लस माइनस. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है -2 और राइट हैंड साइड में 2. इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल. ये सेटिस्फाइड नहीं है. ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है. ओके, आंसर इज नो. क्वेश्चन 10. m/3 is equals to 2 where the value of m is given 0. m की वैल्यू हमें पुट करनी है 0. सो 0 डिवाइड बाई 3. कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0. और बुक में क्या इक्वेशन में दिया हुआ है 2. राइट हैंड साइड में 2, बट हमारा आंसर तो 0 आ रहा है. सो इट इज़ नॉट इक्वल. ये सेटिस्फाइड नहीं है. आंसर इज नो. 11th क्वेश्चन, लास्ट वन. m/3 इज इक्वल्स टू 2. ओके, वेयर द वैल्यू ऑफ m इज 6. m की जगह हमें लिखना है 6 डिवाइड बाय 3. सो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स. ओके, और कोई साइन नहीं है. ओके, सो ये प्लस का ही साइन है. और बुक में आंसर क्या है 2. 2 इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है. आंसर इज येस. So we have completed question 1 of exercise 4.1. Question number 2. So question 2 is check whether the value given in the brackets is a solution to the given equations or not. So देखो यहाँ वैल्यू दी हुई है. ओके, सो हमें वैल्यू पुट करके हमें फाइंड करना है कि ये इसका इक्वेशन है या नहीं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो n+5 इज इक्वल्स टू 19. ओके, ये एक इक्वेशन दी हुई है. अब हमें इस n की वैल्यू पुट करनी है. ये n की वैल्यू क्या दी हुई है 1. सो हमें ये वैल्यू पुट करके देखना है कि ये वैल्यू n की क्या ये सही है. ओके, सो देखो n+5 इज इक्वल्स टू 19 और हमें n की जगह क्या पुट करना है 1. सो अब n की जगह हम लिखेंगे 1. 1 के बाद क्या है +5. ओके, इज इक्वल्स टू 19. जो दे रखा है वो हम लिख रहे हैं. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड. ओके, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड. सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं. 1+5. 1+5 क्या होता है 6 और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 19. क्या ये इक्वल है? नहीं.
ओके मतलब n की वैल्यू इधर 1 नहीं है. ओके लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 6 और राइट हैंड साइड आ रहा है 19. ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं है. ओके सो check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. So n is equals to 1 is not a solution to the given equation. आंसर इज़ नो. आप इस सेंटेंस ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं. ओके और यू कैन राइट नो ऑल्सो. नाउ 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19. n की वैल्यू दी हुई है -2. सो हमें वैल्यू पुट करनी है -2. फर्स्ट वी विल राइट 7n. देखो 7n ये मल्टीप्लाई में है. ओके सो हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम अभी ब्रैकेट में लिखेंगे n की वैल्यू क्या है -2. ओके 7 लिख लिया. n की वैल्यू पुट कर ली. अब n की वैल्यू के बाद क्या है प्लस के बाद 5 इक्वल्स टू 19. दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड. ओके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. 7 × 2 7 2 = 14 प्लस माइनस यहाँ माइनस का साइन है. ओके फिर क्या है +5 जो भी है वो सेम टू सेम लिखेंगे. ओके अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है. सो -14 + 5. ओके माइनस प्लस माइनस होता है. सो 14 - 5 होगा 9 और ग्रेटर नंबर साइन लगाएंगे. यहाँ बड़ा नंबर क्या है 14 है. 14 के पास माइनस का साइन है सो हम माइनस का साइन लगाएंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आ रहा है -9 और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 19. क्या ये इसके इक्वल है? क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है? नहीं ये -9 है और ये 19 है. बोथ आर डिफरेंट. ओके सो इधर n की वैल्यू -2 ये इसकी वैल्यू नहीं है. सो n is equals to -2 is not a solution to the given equation. Okay now we'll solve question C. 7n + 5 is equals to 19 where the value of n is given 2. ओके 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू दी हुई है 2. सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे 7n ये मल्टीप्लिकेशन में. ओके सो विल राइट 7n इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2. n की जगह लिखेंगे 2 क्योंकि यहाँ दिया हुआ है n की वैल्यू दी हुई है 2 और बाद में हम सेम टू सेम लिखेंगे +5 = 19. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. पहले 7 2 = 14 प्लस फिर सेम टू सेम लिखेंगे 5. पहले हम ब्रैकेट खोल रहे हैं. ओके 7 2 = 14 फिर +5 = 19. नाउ विल ऐड दिस 14 + 5 क्या होता है 19 और राइट हैंड साइड में भी क्या दिया हुआ है 19. 19 इज इक्वल्स टू 19 मतलब इधर n की वैल्यू 2. ये इक्वेशन सही है. इसमें n की वैल्यू क्या पुट की हुई है 2. ये आंसर सही है. सो n इज इक्वल्स टू 2 is a solution to the given equation. Answer is yes. Okay now we'll solve question D. 4p - 3 is equals to 13 where the value of p is 1. ओके सो देखो हम वैल्यू पुट करेंगे 4. अब p की जगह हम क्या लिखेंगे 1 और फिर बाद में सेम टू सेम लिखेंगे -3 = 13. 4 × 1 ये मल्टीप्लाई में. ओके 4 × 1 फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे. 4 1 = 4. 4 - 3 = 13. 4 - 3 क्या होता है 1. क्या 1 13 के इक्वल है? नो
ओके जब इक्वल नहीं है तो आप इसमें ऐसे क्रॉस डालोगे, ओके इक्वल में ऐसे कट करोगे. सो p इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ solution to the given equation. ओके इधर p की वैल्यू 1 नहीं है. So p is equal to 1 is not a solution to the given equation. Now we'll solve question E. For p minus 3 is equals to 13, where the value of p is given minus 4. ओके सो हम वैल्यू पुट करेंगे 4, p की वैल्यू पुट करेंगे -4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो लिखा हुआ है p के बाद देखो जो भी लिखा हुआ है वो सब लिखेंगे -3 इक्वल्स टू 13. ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. 4 इंटू 4 इज 16. ओके प्लस माइनस माइनस और फिर क्या है -3 इक्वल्स टू 13. सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस. सो 16 प्लस 3 हो जाएगा 19 और हम साइन लगाएंगे माइनस का, ग्रेटर नंबर साइन. ओके इक्वल्स टू 13. क्या -19 इक्वल्स टू 13 है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं. सो आप ऐसे क्रॉस करोगे. सो p इज इक्वल्स टू -4. ये p इज इक्वल्स टू -4 यहाँ लिखा हुआ है इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन. Okay, now we'll solve question F. For p minus 3 is equals to 13 और p की वैल्यू दी हुई है 0. ओके सो देखो हम वैल्यू पुट करेंगे 4 लिखेंगे, p की जगह हम 0 लिखेंगे, -3 इज इक्वल्स टू 13. 4 इंटू 0 क्या होगा 0. कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 13. 0 माइनस 3 ओके माइनस करेंगे. 0 माइनस 3 -3 होगा. क्या -3 13 के इक्वल है? नहीं. ओके ये दोनों इक्वल नहीं है. -3 और राइट हैंड साइड में आ रहा है 13. सो p इज इक्वल्स टू 0 इज not a solution to the given equation. Question 3 is solve the following equations by trial and error method. So हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. मतलब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हम p की वैल्यू फर्स्ट 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और चेक करेंगे कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. ओके सो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. लुक हियर 5. अब p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 ब्रैकेट में प्लस 2. अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व नहीं कर रहे. ओके राइट हैंड साइड से हम सिर्फ चेक करेंगे. सो 5 इंटू 1 इज़ 5 प्लस 2. 5 प्लस 2 क्या होता है 7. लेफ्ट हैंड साइड 7 आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या है 17. ये इसके इक्वल नहीं है. ओके अब हम p की वैल्यू 2 पुट करेंगे. देखो ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब हमने फर्स्ट को p की वैल्यू 1 पुट की. क्या आंसर आया? नहीं. ओके सो हम 2 वैल्यू पुट करेंगे. ये भी लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके 5p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17. सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे. अब p की वैल्यू हम लिखेंगे ब्रैकेट में 2 प्लस 2. ओके 5 इंटू 2 इज़ 10
प्लस 2, 10 प्लस 2 क्या होता है 12, लेफ्ट हैंड साइड 12 है, राइट हैंड साइड क्या है 17, क्या इसके इक्वल है, नहीं। ओके, अब हम p की वैल्यू 3 पुट करके चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फर्स्ट, 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ओके, 5 p की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2। ओके, सेम टू सेम आपको लिखना है बाकी। 5 इंटू 3 इज़ 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 है 17, और लेफ्ट हैंड साइड 17 है, राइट हैंड साइड भी 17 है। 17 इज इक्वल टू 17। ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ LHS RHS के इक्वल है। सो वैल्यू ऑफ p इज 3। ओके, सो p की वैल्यू क्या है 3। इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी 17 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 17 आ रहा है, मतलब p की वैल्यू क्या है 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2। 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो इसमें भी हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे कहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो सबसे पहले हम m की वैल्यू क्या लेंगे 1। ओके, फर्स्ट विल राइट द इक्वेशन 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फर्स्ट। ओके, सो 3 लिखेंगे, m की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट में माइनस 14। ओके, अभी हम ये राइट हैंड साइड नहीं लिख रहे। 3 इंटू 1 इज़ 3 माइनस 14, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो 14 माइनस 3 होगा 11। ग्रेटर नंबर साइन लगाएंगे, या माइनस में 14 है सो माइनस 11। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है माइनस 11, राइट हैंड साइड है 4, ये इसके इक्वल नहीं है। अब हम m की वैल्यू 1 की जगह अब हम 2 पुट करेंगे। ओके, हम चेक करते जाएंगे जब तक ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है। ओके, अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फर्स्ट। 3 m की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 माइनस 14। 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 14, प्लस माइनस होता है माइनस, सो 14 माइनस 6 होगा 8। ओके, ग्रेटर नंबर साइन लगाएंगे, माइनस 14 है सो आंसर में आएगा माइनस 8। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है माइनस 8, राइट हैंड साइड आ रहा है 4, क्या ये इसकी इक्वल है, नहीं। अब हम m की वैल्यू 3 पुट करके चेक करेंगे। इक्वेशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 3 m की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 14। 3 इंटू 3 होता है 9 माइनस 14, प्लस माइनस माइनस, सो 14 माइनस 9 इज 5। ग्रेटर नंबर साइन लगाएंगे। ओके, माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है माइनस 5, राइट हैंड साइड आ रहा है 4, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम m की वैल्यू 4 पुट करके चेक करेंगे। हमने 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया। अब m की वैल्यू 4 पुट करके चेक करेंगे। 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। ओके, 3 लिखेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 14। 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 14, प्लस माइनस माइनस, सो 14 माइनस 12 इज 2। ग्रेटर नंबर साइन, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है माइनस 2, राइट हैंड साइड आ रहा है 4, ये दोनों इसके इक्वल नहीं हैं। अब m की वैल्यू पुट करेंगे 5, ये हम जब तक सॉल्व करेंगे तब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड 3 m की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 14। 3 इंटू 5 इज़ 15 माइनस 14। 15 माइनस 14 इज़ 1। लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड 4 आ रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है। अब m की वैल्यू पुट करेंगे 6। ओके, 3m
minus 14 is equals to 4. First we'll write the equation. लेफ्ट हैंड साइड 3m लिख की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे 6 minus 14. 3 into 6 is 18 minus 14. 18 minus 14 क्या होता है 4. लेफ्ट हैंड साइड 4 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 4 आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4, मतलब m की वैल्यू क्या है 6. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m 6, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 4 आ रहा है. ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 3. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो हमें इक्वेशन लिखनी है, ये स्टेटमेंट दे रखा है और हमें इक्वेशन बनानी है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9. सो सम ऑफ नंबर्स, मतलब सम का मतलब क्या होता है, जब दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उसे सम कहते हैं. ओके, जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं उसे सम कहते हैं. सो कौन से दो नंबर्स हैं x एंड 4. सो x एंड 4 को हम ऐड करेंगे, x एंड 4 इज़ 9. सो इन दोनों को ऐड करने से क्या आंसर आ रहा है इज़ 9 इज इक्वल्स टू 9. सो द फर्स्ट आंसर इज, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट किया किससे, फ्रॉम y, y से, इज़ 8 और आंसर है 8. सो जब भी सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम लिखा हुआ आता है तो वो नंबर पहले आता है, मतलब फ्रॉम y, y से माइनस किया है. सो इसको y से माइनस किया, मतलब y को हम पहले लिखेंगे. ओके, क्या सब्ट्रैक्ट किया है 2. ओके, एंड आंसर इज 8. ओके, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8. इसका मतलब क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y से 2 सब्ट्रैक्ट किया है और आंसर है 8. ओके, थर्ड क्वेश्चन. 10 टाइम्स a इज़ 70. 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 10 गुना. ओके, 10 टाइम्स 10 गुना. सो 10 टाइम्स a इज़ 70. सो 10 इंटू a क्या होता है 10a. ओके, 10 टाइम्स a मतलब 10a एंड आंसर क्या है, 10 टाइम्स a इज़ 70. I'll explain this question once again. 10 times a मतलब 10 into a is 10a is 70. आंसर क्या है 70. फोर्थ क्वेश्चन. The number b divided by 5 gives 6. एक नंबर है b, उसको किससे डिवाइड किया है, डिवाइड बाय 5, गिव्स 6, मतलब आंसर है 6. ओके, सो द इक्वेशन इज b डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6. दिस इज क्वेश्चन 4 आंसर. नाउ क्वेश्चन 5. 3/4 ऑफ t इज़ 15, मतलब t का 3/4, देखो 3/4 ऑफ t, इसको कैसे समझेंगे, देखो एक नंबर है t, उसका 3/4. सो 3/4 ऑफ t क्या होगा, t इंटू 3 इज़ 3t अपॉन 4. t का 3/4, सो 3/4 ऑफ t इज़ 15. इज़ 15 मतलब आंसर है 15. ओके, क्वेश्चन 6. 7 टाइम्स m, अगेन टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. सो 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77. 7 टाइम्स m 7m, 7 इंटू m होगा 7m. ओके, प्लस 7 गेट्स यू 77. इसका आंसर है 77. ओके, सो वी हैव completed question 6. Now we'll solve question 7. Now we'll solve question 7.
1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4, मतलब x का 1/4. सो व्हाट इज़ 1/4 ऑफ x? ये देखो 1/4 ऑफ x क्या होगा? 1 इंटू एक्स इज x बाय 4. ओके, x बाय 4. 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4, और आंसर क्या आएगा? 4 गिव्स 4. ओके, क्वेश्चन 8. इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60. सो इफ़ यू टेक अवे मतलब अगर हम निकाल देते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. टेक अवे का मतलब माइनस करना. अगर हम 6 उसे निकाल लेते हैं, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम, किससे 6 माइनस करना है? 6 टाइम्स y. तो जब भी माइनस है तो फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा, मैंने पहले बताया आपको. सो फ्रॉम के बाद क्या नंबर है? 6 टाइम्स y. टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. सो 6 टाइम्स y इज 6y. ओके, 6 टाइम्स y हो गया. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 6. उसमें से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू गेट 60. आंसर क्या आएगा? 60. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9. इफ़ यू ऐड 3, अगर हम ऐड करेंगे 3, किससे ऐड करेंगे? टू 1/3 ऑफ z. सो 1/3 ऑफ z क्या होगा? 1/3 ऑफ z, 1 इंटू z होगा z बाय 3. सो z बाय 3 में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? इफ़ यू ऐड 3, देखो पहले हमने ये लिखा 1/3 ऑफ z, उसमें हमने 3 ऐड किया, यू गेट 30. आंसर आएगा 30. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 4. सो क्वेश्चन 5 इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स. सो हमें इन इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म्स में लिखना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो p + 4 = 15. ओके, इसमें क्या हो रहा है? p और 4 को ऐड किया गया है और आंसर आ रहा है 15. तो इसको स्टेटमेंट में, इसको लैंग्वेज में लिखना है. कैसे लिखेंगे? देखो, प्लस किया है, इसका मतलब सम फाइंड किया है. ओके, द सम ऑफ नंबर्स, क्या नंबर्स है? p and 4. द सम ऑफ नंबर्स p and 4 इज, आंसर क्या है? 15. सो देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने स्टेटमेंट में लिखा है. ओके, क्वेश्चन 2, m - 7 = 3. इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, सो हम क्या करेंगे? जब भी सब्ट्रैक्ट होता है, जिससे हो रहा है वो फ्रॉम में लिखेंगे. ओके, जैसे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 7. सो वी विल राइट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. किससे सब्ट्रैक्ट हुआ है? m. तो जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो फ्रॉम के बाद आता है. फ्रॉम m मतलब m में से सब्ट्रैक्ट किया है. सो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज, आंसर क्या है? 3. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन. m - 7 = 3. इसमें 7 को सब्ट्रैक्ट किया है m से. सो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3. इज 3 लिख सकते हो, गिव्स 3 लिख सकते हो. ओके, लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो. क्वेश्चन 3, 2m = 7. सो देखो इसमें क्या है? मल्टीप्लाइंग में है. ओके, सो वी विल राइट 2 टाइम्स m. 2 टाइम्स m, 2 को m से मल्टीप्लाई किया है. ओके, 2 टाइम्स m इज, आंसर क्या है? 7. क्वेश्चन 4, m / 5 = 3. इसमें देखो m/5 है, मतलब ये 1/5 है. ओके, 1/5 ऑफ अ नंबर m. इसमें 1/5, 1 इंटू m होता है. ओके,
So 1/5 of a number m is 3. Answer is 3. So 3 लिखना है, is 3. Question 5. 3m divided by 5 is equals to 6. So देखो 3/5 है, किसका है? 3/5 m का. 3/5 of a number m is 6. You can write is 6, give 6. Okay. Question 6. 3p plus 4 is equals to 25. ये देखो 3p मतलब ये मल्टीप्लाई में है. ओके, सो 3 times p plus 4. ओके, we can write plus 4 gives 25. 3 times p plus 4 gives 25. और यू कैन राइट, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो. जैसे देखो 4 एडेड टू 3 times p इज़ 25. इसका मतलब क्या है? 4 ऐड किया है 3 times p को इज़ 25. मतलब आप दोनों में से एक लिख सकते हो. आप ऐसे ही लैंग्वेज चेंज कर सकते हो. आपको स्टेटमेंट लिखना है. स्टेटमेंट का मतलब ये इक्वेशन होना चाहिए. ओके, ये स्टेटमेंट जब हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो यही इक्वेशन आना चाहिए. क्वेश्चन 7. 4p minus 2 is equals to 18. सो इसको कैसे लिखेंगे? देखो 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है 4p से. सो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 को किससे सब्ट्रैक्ट किया है? 4 times p is 18. 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 times p is 18. मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट किया है 4p से, 4 times p से, उसका आंसर 18 है. क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन. p upon 2 plus 2 is equals to 8. सो 2 को ऐड किया है p/2 से. 2 added to half of p. Half of p, half of a number p is 8. इसका मतलब क्या है? 2 को ऐड किया है p/2 मतलब हाफ हुआ, p का हाफ. हाफ ऑफ अ नंबर p, उसका आंसर क्या है? 8. 2 added to half of p is 8. Okay, here gives 8. So we have completed this question. We have completed question 5. So question 6 is set up an equation in the following cases. हमें इन क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म करनी है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmit's marbles. So इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इरफान के पास परमित की जो मार्बल्स है उसे 5 times मार्बल्स है प्लस 7 और है. और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें परमित की मार्बल लेनी है m. सो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. हम लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज़, परमित की मार्बल्स हम क्या लेंगे? m. क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, अब हमें फाइंड करना है इरफान के मार्बल्स. सो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़, इरफान के पास कितनी मार्बल्स है? इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 marbles मोर, मतलब 7 और है तो प्लस 7 मोर देन 5 times द मार्बल्स परमित हैज़. परमित के पास जितनी मार्बल्स है उसे 5 गुना है, 5 times है. सो परमित के पास कितनी मार्बल्स है? m. सो उसकी 5 times होगी 5m.
ओके, m इंटू 5 इज़ 5m। ओके, और क्या है, 7 मोर है, प्लस 7 है। सो इसकी इक्वेशन क्या है, 5m प्लस 7। और इरफान के पास टोटल कितनी मार्बल्स है, 37। ओके, ये इरफान के मार्बल्स की इक्वेशन है। ओके, सो आंसर इज 5m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 37। ओके, क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। सो लक्ष्मी की जो एज है उसे 3 टाइम्स है और 4 साल और बड़े है। ओके, 3 टाइम्स एंड 4 ईयर्स ओल्डर। और क्या लेना है, देखो, टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। हमें लक्ष्मी की एज लेनी है y ईयर्स और हम उसके फादर की एज फाइंड करेंगे। सो लेट लक्ष्मीज एज लक्ष्मी की एज क्या है, y ईयर्स। ओके, नाउ विल फाइंड हर फादर एज। हर फादर्स एज, सो उसके पापा की एज कैसे फाइंड करेंगे, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, मतलब 4 साल और बड़े हैं, 4 ईयर्स प्लस करना है। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज क्या है, y है, 3 टाइम्स मतलब 3y, मतलब 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है। सो लक्ष्मी की जो एज है उसे 3 टाइम्स है एंड ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल और बड़े हैं। सो उसके पापा की एज क्या है, हर फादर्स एज इज 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49 ईयर्स। ओके, now we'll solve question 3. Question 3. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. सो टीचर कहती है कि क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है ना, वो लोएस्ट मार्क्स ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स है, जो भी लोएस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस है प्लस 7 है, और हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है 87। और हमें क्या लेना है, लोएस्ट स्कोर लेना है L। लेट लोएस्ट स्कोर बी L। लोएस्ट स्कोर क्या है, L। सो हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर, देखो, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। सो लोएस्ट मार्क क्या है, L, ट्वाइस मतलब 2L, 2 इंटू L होगा 2L प्लस 7, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। सो द इक्वेशन इज 2L प्लस 7 और हाईएस्ट स्कोर क्या है, 87। Okay, so we have completed question 3. We'll solve the last question, question 4. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees. सो एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है। आइसोस्लेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोस्लेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। सो ये जो नीचे के जो एंगल है वो बेस एंगल है और ये जो एंगल है वो वर्टेक्स एंगल है। ओके, सो हमें बेस एंगल लेना है बी। लेट द बेस एंगल बी बी डिग्रीज। ओके, अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स एंगल।
वर्टेक्स एंगल फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, देखो इंफॉर्मेशन, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस एदर बेस एंगल। सो जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 इंटू बी 2b। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, $180। सो द इक्वेशन इज, इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम तीनों के एंगल्स को प्लस करेंगे। सो देखो ये b है, ये b है, ये 2b है, b प्लस b प्लस 2b। ओके, इन सबको प्लस करने से क्या आता है, सम 180 डिग्रीज। ओके, सो b प्लस 2b, 2 3 4, 4b हो गया, 4b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो द आंसर इज, इक्वेशन क्या है, 4b is equals to 180 degree. So we have completed this question. We have completed the whole exercise. Do like, comment and share. Also subscribe to my channel for more videos. Thank you.